ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज हम ऋग्वेदादि भाषा का सृष्टि विद्या विषय संक्षेप से पढ़ रहे हैं, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का उद्धरण महर्षि ने दिया है। मंत्र है ना सदासीन नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुहकस्य शर्मन नंभा किमासित गहरम गभीरम। तो ऋषि लिखते हैं कि न सदासित अर्थात उस समय परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण विद्यमान नहीं था। कब? जब सृष्टि बनी उससे पहले, अर्थात उस समय असत यानी शून्य नाम का आकाश जो नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता है सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं होता था। नो सदासित उस काल में सत यानी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहलाता है वह भी नहीं था। नासीद रजा उस समय परमाणु भी नहीं थे। नो व्योमा परोयत अर्थात विराट अर्थात जो सब स्थूल के निवास का स्थान है। विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। जैसे अब हम रह रहे हैं तो हमारे बीच में जो खाली स्थान है यह वह नहीं उस समय नहीं था। जो यह वर्तमान जगत है वह भी अनंत शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता और उससे अधिक व अथाह भी नहीं हो सकता। जैसे कोहरे का जल अर्थात परमात्मा से ना तो बराबर हो सकता ना बढ़ के हो सकता है। उस जैसे कोहरे का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता और उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता है और ना वह कभी गहरा व उथला हो सकता है। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर अनंत है और जो यह उसका बनाया हुआ जगत है वह भी ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। कह रहे न मृत्यु आसीत न अमृतम न तरी न रात्र्या अहन आसीत प्रकेता आनीदवातम सुधया तदेकम तस्मात् धान्य न परा किंचन आसह। जब जगत नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत संयोग से उत्पन्न हो के वर्तमान हो पुनः उसका शरीर आदि का वियोग हो तब मृत्यु कहावे। सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे। न मृत्यु आसीत इत्यादि जो 5 मंत्र हैं इनकी व्याख्या स्पष्ट समझ में आ रही। ऋषि कह रहे हैं कि इनकी व्याख्या मैं आगे भाष्य में करूँगा। आगे मंत्र देते इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। अर्थात जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है वही इस जगत को धारण करता नाश करता और स्वामी है। हे मित्र लोगों, जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है वही परमेश्वर को प्राप्त होता है और जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है उसी ईश्वर में सब जीव सब जगत निवास करता है और जब प्रलय होता है तब भी सब कारण रूप होके ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है। तो इत्योम शम।